याकूब का मेरा इस कदर साथ रहा है कि मुझे यकीन है कि अगर याकूब का बस चलता तो मुझे नहीं आने देता, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर जो कुछ कहूँगा या कहना चाहता था, चले याकूब छोड़ दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा मैगजीन जो है बड़ा जो है वो एक ऐसे हवाले से है कि जहाँ कुछ कहना। याकूब का और मेरा जो ताल्लुक़ बज़्म तलबा में रहा, तो जैसे नंदे लड़ती हैं ऐसे हम लड़ते हैं, ठीक है। जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं वैसे कभी ये सास होते थे, कभी मैं सास होता था, तो हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन मैं इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद याकूब गज़नवी की गज़लों का हम जो कहते हैं ना, जब पर्चा आता है हमारा उर्दू का, तो उसमें सियाक़ो सबाब, तो याकूब की गज़लों के सियाक़ो सबाब से जितना मैं वाकिफ़ हूँ शायद कोई नहीं जानता। और मुझे ये मालूम है कि गज़ल के पीछे कौन है और किस नज़्म के पीछे कौन था और कौन बच गया, फिर उसके बाद वो मेरे सामने मौजूद है, मुहब्बत करीम मेरे सामने मौजूद है। तो ये बातें इस लिहाज से हैं कि बहुत से लोगों को डॉज देती भी बिलाखिर याकूब को पकड़ के गिरबान से ही एक तरफ ले गई, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर हुआ। याकूब गज़नवी के बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसमें कहीं भी कोई मनफी आपका माजी भी कुछ ऐसा ही है, और अगर आप तलाश कर लेते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मेरी बेगम साहब बैठी याकूब भाई की दफा में मैं डर ये रहा हूँ कि आप नहीं, मैंने कहा आपका माजी भी कुछ ऐसे ही है। हम मैंने देखें, वो किसी ने कहा था ना कि नाम बताओ उम्र बताओ तब तो हम पहचानेंगे। इस बस्ती के हर कूचे में, इस बस्ती के हर कूचे हमने एक दिल हारा है, तो हम कभी एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, दो के लिए होता है, एक ये बैठे एक। बहरहाल ये है कि बज़्म तलबा में अब जो हम नए नए आए तो ये मामला थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि याकूब गज़नवी और मैं, हम दोनों दो बिल्कुल जैसे कहते हैं नज़रियाती तौर से दो मुख्तलिफ और इंतहाई ऐसे कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ माहौल होता था, यार ये पुलिस वाला भेजना ज़रूरी है। मैंने यूनिवर्सिटी के माहौल की बात की और पुलिस वाले ने मेरी तरफ खड़ा देख ले, वो भी आपको पहचानते हैं। मुकम्मल कर रहे तो बहरहाल याकूब का और मेरा नज़रियाती तौर से एक ऐसा रिश्ता था कि जिसमें हमेशा जो है वो झगड़े और फसाद की गुंजाइश रहती थी, लेकिन ये सारे नज़रियाती जितने भी मामला थे ये सारे के सारे वहीं तक रहते थे जहाँ तक रहने चाहिए थे। जितना याकूब का मेरा ताल्लुक़ है और मैंने याकूब को समझाया, याकूब इंतहाई खुददार है, इंतहाई खुददार, यानी इतना खुददार है कि अगर इसे खुद से भी कुछ मांगने की ज़रूरत पड़े तो नहीं मांगे। याकूब गज़नवी ने मैंने देखा कि याकूब गज़नवी ने इतनी बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर की, हम भी वैसे ही हालात से गुजरे। बड़ी बात ये होती है कि मुश्किल हालात से गुजरने के बाद आप अपना मकाम बनाएं, अपना नाम बनाएं। आज याकूब ने जो मकाम और नाम बनाया है, लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो नाम और मकाम हासिल नहीं कर सकते। याकूब ने मुझे अपनी बहुत सारी गज़लें भेजी और गुस्ताखियाँ भी भेजी, तो याकूब की ज़िंदगी में गुस्ताखियाँ हमेशा से शामिल रही। यानी जो भी बेचारा बज़्म तलबा में आया तो शायद ही कोई ऐसा हो जो याकूब से बच सका हो मुझ समेत। याकूब ने सबके साथ पेट भर के गुस्ताखी की, जिसको जितनी बातें सुना सकता था लोग डरते थे याकूब से मिलते थे। लेकिन हकीकत ये है कि एक आदमी सच कहने वाला है। याकूब ने कभी कोई बात अपने दिल में नहीं रखी, जो उसके दिल में आया वो कह दिया, चाहे वो लड़के से कहना हो या लड़की से कहना हो। तो याकूब ने कभी अपने दिल में कोई और दूसरी बात ये है कि याकूब ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में चंद उसूलों को सामने रखा। याकूब कमर्शियल की तरफ बहुत बड़े कामयाब हुए और मैंने देखा कि कमर्शियल में जाके लोगों की कमर्शियल हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह याकूब मजबूत रहे अपनी जगह और अजीम सरवर जैसे बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम किया। और मैं ये देखता था कि अजीम भाई बहुत कम लोगों को बर्दाश्त करते थे, बड़े असूलियाती थे, लेकिन याकूब का मामला ये था कि याकूब के लिए वो मैंने खुद देखा उन्हें, तो याकूब को तलाश करते थे, ढूंढते थे और याकूब की सलाहियतों के बारे में मैं जानता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मुख्तलिफ है। याकूब ने गज़लें मुझसे पहले लिखनी शुरू की, शायद गज़ल की वजह भी याकूब को पहले मिल गई थी। तो बहरहाल याकूब की गज़लें और याकूब का वो शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि कौन सा शेर है यार जो अक्सर पढ़ते आप हैं, पूछ उनसे रहे। पूछे तो कुछ इतना बताना, हाँ एक झोपड़ी आती है मदाफात से पहले। देखिए बात ये है कि आज हम अपने आप को छुपाते हैं, और ये बताते हैं कि जी आ रहे होंगे चाहे मंजूर कॉलोनी से, यार मैं डिफेंस से आ रहा हूँ, ठीक है।
ہم اپنے آپ کو چھپاتے، یعقوب نے کبھی اپنا آپ نہیں چھپایا. یعقوب جس جگہ جس ادارے سے وابستہ ہے، جس میگزین سے وابستہ ہے، اس سے مجھے لاکھ نظریاتی شکایتیں ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یعقوب جو بھی لکھتا ہے بے داغ لکھتا ہے. یعقوب نے جو بھی لکھا سچ لکھا، اور سچ کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہی یعقوب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہ یعقوب کا سب سے بڑا کرشمہ ہے. گستاخیاں جب یعقوب نے لکھی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار میں گواہ ہوں کہ یار اتنی جلدی کتاب لے آیا، اتنی جلدی کتاب نہیں لانی چاہیے تھی. میرا خیال یہ کہ یعقوب بالکل صحیح وقت پہ کتاب لے کر آئے. وجہ یہ کہ اس کے بعد ہم زندگی کے جن جھنجھٹوں میں پھنس گئے، جن مسائل میں پھنس گئے، اس کے بعد ہمارے لیے میرا جھنجھٹ تو سامنے موجود ہے، یعقوب کا بھی جھنجھٹ اور مسئلہ سامنے موجود ہے. ہم جن جھنجھٹوں اور مسائل میں پھنس گئے، اس کے بعد ہمارے لیے بڑا مشکل مجھے واپس جانا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی سے معذرت. تو دیکھیں جمع کر کے نہیں بولیں، جھنجھٹوں نہیں بولیں، جھنجھٹ. تو بہرحال وہ جو جھنجھٹا ہمارے اچھے پہلے جھنجھٹا سلیم صاحبہ مجھے گھر بھی جانا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی بات پہ ہاں کہہ دیا نا تو مجھے غصہ ہو جائے گا. تو یعقوب غزنوی کی زندگی میں نے کہا کہ سچ شامل تھا، ہے اور رہے گا. یعقوب غازی سے بھی وابستہ رہے اور تکبیر بھی بلند کرتے رہے، امت کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہمارے فہیم برنی موجود ہیں جن کا ان تمام چیزوں سے بڑا تعلق ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری نظریاتی تفاوت جو ہوتی ہے، ہمارے جو نظریاتی رقابت تو نہیں کہیں گے، جو فرق ہوتا ہے، یہ ہماری دوستی، ہماری محبتوں پہ کبھی اثر انداز نہیں ہوتی. بے شک. محمد یعقوب غزنوی سرخ والے، ہم سرخ سبز اور سفید والے